टॉप 25 सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है पाइथन फंक्शन पर। हम क्या करने जा रहे हैं, EMRS KVS NVS के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि NCERT के भी कुछ क्वेश्चन उसमें होंगे और जो PYQ क्वेश्चन तो हैं वो हैं होंगे ही। तो मैं इसमें क्या लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन देन उसका आंसर और देन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस की हर एक लाइन को कवर करते हुए मैंने PYQ बनाया है, जो PYQ भी होंगे या तो फिर NCERT के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो बिल्ट इन फंक्शन आपका लेंथ है, बाकी सब या तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या तो मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन है, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनीशन दिए है दिस। देखो मैं टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट मैं रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है डबल, तो 5 है तो 5 का डबल 10 रिटर्न करेगा, प्रिंट 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन आ जाओ सी में क्या है कि आपने ए दिया, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट 10 है, तो अब जब ये रिटर्न करेगा वो ए प्लस बी रिटर्न करेगा। तो मान लो तुमने 5 दिया तो ये 5 और प्लस 10 रिटर्न करेगा, यानी 15 रिटर्न करेगा। तो ये हो गया आपका सी। देन हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू 10 है, इसलिए यहाँ पे 15 आया है। देन क्वेश्चन 4 में आ जाए, ए देन बी 10, फिर रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे 5 और 3 दे रहे हैं तो अब 10 नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, 5 प्लस 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा 8, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिटली चीज़ें बता दिया, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों आर्ग्यूमेंट को बता दिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दिया आपने, ओवर राइट कर दिया। देखो यहाँ पे अगर हम एक आर्ग्यूमेंट देते तो वो ए में असाइन हो जाता, बट हमने 3 भी दे दिया तब ये बी में असाइन हो जाएगा और ये ओवर राइट कर देगा। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए क्या सही है, मस्ट अपीयर बिफोर नॉन डिफ़ॉल्ट। भाई साहब ऐसा तो नहीं है, जो भी बी इज इक्वल टू 10 हो जाए और ए ऐसा हो जाए, ये नहीं होता है। जो नॉन डिफ़ॉल्ट है वो पहले नहीं आ सकता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद डिफ़ॉल्ट आएगा, फिर नॉन डिफ़ॉल्ट आएगा, फिर नॉन डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है। नॉन डिफ़ॉल्ट जितने भी होंगे सब बाद में होंगे और डिफ़ॉल्ट पहले होंगे। तो मस्ट अपीयर आफ्टर नॉन डिफ़ॉल्ट, तो नॉन डिफ़ॉल्ट के बाद आएगा, क्या आएगा, नॉन डिफ़ॉल्ट के बाद आएगा कि नॉन डिफ़ॉल्ट के पहले आएगा। तो जो भी है, तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, तो सॉरी ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे नॉन डिफ़ॉल्ट लिखना है मुझे, क्या लिखना है, नॉन डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इक्वल टू वाली केस, ठीक है। मतलब पहले आएगा ए, ऐसा ए आएगा, देन बी इज इक्वल टू 10 आएगा, इस तरह अगर देना होगा, या ए बी और सी इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ देना होगा। तो ये क्या हो गया आपके नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, बाद में डिफ़ॉल्ट आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि अपीयर आफ्टर नॉन डिफ़ॉल्ट, नॉन डिफ़ॉल्ट के बाद, ये नॉन डिफ़ॉल्ट है उसके बाद डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर डजेंट मैटर, भाई मैटर करता है भाई ऑर्डर। कैन नॉट बी यूज्ड, भाई यूज होता है ना। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैन नॉट बी यूज्ड, क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है, करेक्ट ऑप्शन बी है। देन आ जाओ व्हाट विल बी प्रिंटेड यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 10, डेफिनीशन आपने दिया x इज इक्वल टू 5 होगा और प्रिंट हो जाएगा x, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया तो ये 5 फंक्शन प्रिंट करेगा, चाहे जो कुछ भी दो, मतलब इसके अंदर कुछ दो भी ना, फिर भी वो 5 प्रिंट कर रहा है, ऐसा फंक्शन ही लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन यहाँ पे आ जाओ लोकल वेरिएबल शैडोज ग्लोबल। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे आपने ये x इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे तो लोकली चल रहा है ना, यहाँ पे x 10 है तो यहाँ पे 10 अंदर थोड़ी ना दिया है। बात को समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने जो f दिया है, तो क्या यहाँ पे 10 दिया है क्या, क्या यहाँ पे कुछ ले करके यहाँ पे कुछ यूज हो रहा है क्या, ये x ज़रूर दी है बट ये x और ये x में डिफरेंस है, ठीक है, इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगा, ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल है, ठीक है। तो जो लोकल वाला है वो शैडो कर देगा ग्लोबल को, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या प्रिंट होगा, 10 है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है x। अब ये बताओ ग्लोबल को आप इसके अंदर लोकल स्कोप में ले जा रहे हो, तो अब यहाँ पे फंक्शन जब चलाओगे तो अब 10 ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे था
जब यहाँ पे 5 आपने दिखा दिया और 5 को आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, तो यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगा, ना कि ये 10 वाली चीज़ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाओ, अगला अब क्या प्रिंट होगा भाई, जब यहाँ पे x10 है डेफ ग्लोबल x, अब इस चीज़ को आपने ग्लोबल लगा के बता दिया है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। x को 10 को अब आपने चेंज करके 5 कर दिया। अब बताओ f प्रिंट होना है और प्रिंट x होगा, तो इसने इस फंक्शन ने क्या किया, ग्लोबल को चेंजेबल बना दिया और चेंज भी कर दिया। अब जब ये प्रिंट होगा तो 5 प्रिंट होगा, यानी b प्रिंट होगा। ये देखो, ग्लोबल मॉडिफाइज ग्लोबल वेरिएबल, तो जो ग्लोबल कीवर्ड है इसने डिफाइन कर दिया कि भाई साहब कि अब x को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। देन आ जाओ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे डेफ है, यहाँ पे 1 2 है, देन प्रिंट टाइप f। तो अब जब हमें f फंक्शन का टाइप प्रिंट करना है तो ये रिटर्न कर रहा है 1,2, ठीक है। तो 1,2 जब रिटर्न करेगा तो ये एज अ टपल रिटर्न करेगा। ये कैसे रिटर्न करेगा, एज अ टपल, ठीक है। तो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उस फंक्शन का टाइप पूछ लिया है तो वो क्या है, टपल, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा है ना, मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम टपल। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो भाई साहब ये इनबिल्ट है, ये भी इनबिल्ट है, ये भी इनबिल्ट है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन सी हो गया, द क्रिएटेड यूजिंग डेफ कीवर्ड। देन आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, डेफ ए बी दिया, रिटर्न क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे एफ दिया, बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 3, तो ये बाद में दे दिया, ये पहले दे दिया। इससे क्या मतलब है, 6, आंसर तो 6 ही आना है ना, चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, आएगा तो 6 ही ना रिटर्न होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अलाउड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे रैंडम एग्जीक्यूशन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, देन इनसाइड आउट ओनली। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होता है, टॉप टू बॉटम होता है। पाइथन एग्जीक्यूट सिक्वेंसली, लाइन बाय लाइन क्या होता है, इंटरप्रेट होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो ये टॉप टू बॉटम हो गया, ना कि ये, ना कि ये, और ना कि इनसाइड आउट, ठीक है। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, डेफ कीवर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पास करना है। तो प्रिंट क्या करेगा, ये पास। तो प्रिंट पास में जब ये पास कर रहा है और ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल होगा यहाँ पे, जब ये प्रिंट हो रहा होगा फिर फंक्शन कॉल होगा। अगर ये फंक्शन को स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये पास कर रहा है नन, तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो नन रिटर्न करेगा, ठीक है। फंक्शन विदाउट रिटर्न, रिटर्न नन, अगर उसमें रिटर्न नहीं है, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड है ही नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न नन, ठीक है। तो जब ये नन रिटर्न करेगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देन 14 में देखो यहाँ पे ए है, ए को हमने क्या किया है, a+5 कर दिया है, यानी उसको 5 से बढ़ा दिया है। देन यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 10 है, देन यहाँ पे x की वैल्यू 10 दो और 10 को 5 और बढ़ा दो, तो अब यहाँ पे 15 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन 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 एक बात यहाँ पे समझो, इंटीजर आर इम्यूटेबल, ओरिजिनल अनचेंज्ड। अब जब x को आपने चेंज करना चाहा तो x इज इक्वल टू x+5 अगर आप करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये इम्यूटेबल है इंटीजर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ही प्रिंट होगा। यहाँ पे 10 था, 10 यहाँ पे आएगा और 10 ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यानी ये जो फंक्शन जाएगा यहाँ पे 10 जाएगा, और तो आप सोचें कि यहाँ पे x इज इक्वल टू x+5, क्या मतलब 10+5 हो जाए, यानी x की वैल्यू 15 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है, इंटीजर इम्यूटेबल होता है, फ्लोट इम्यूटेबल होता है, ये सब इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है।
देन आ जाओ इसमें क्या कह रहा है, एक आपने डेफ कीवर्ड लगाया, ठीक है। देन यहाँ पे आपने क्या किया, डेफ कीवर्ड लगाया, एल डॉट अपेंड आपने क्या किया, 5 अपेंड किया, ठीक। जब 5 अपेंड की कर दिया आपने, तो एल में जो भी था उसमें 5 अपेंड कर दिया। अब जैसे लिस्ट थी 1 to FL लिस्ट यहाँ पे फंक्शन में दे दिया, तो इसमें 5 को अपेंड कर देगा। प्रिंट लिस्ट करोगे तो 1 2 और 5 अपेंड हो जाएगा। कुल मिला के जो फंक्शन का काम है ये अपेंड करना है 5 को, बस और कुछ नहीं है। जब लिस्ट प्रिंट होगी नहीं तो इसमें 5 अपेंड होके आ जाएगा। देन ऑप्शन बी करेक्ट है ना इसका, ठीक है, ये वाला। देन आ जाओ यहाँ पे 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है फंक्शन, डेफ फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंस फंक्शन करेक्टली, फॉलोइंग डिफाइंस फंक्शन करेक्टली। डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पूरा डिफाइन नहीं लिखते, ओनली डेफ लिखते हैं, इसलिए गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगा भाई। यहाँ पे ए, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। मिनिमम एक आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 3 आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, एक आपने नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया, एक आपने डिफ़ॉल्ट को यूज कर लिया, और एक आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले लिया, ठीक है। मतलब ये क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। 3 की जगह यहाँ पे क्या होगा 4, बी की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी, यहाँ पे की बात कर रहा हूँ। बी की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 4 होगी, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। 1 to 4 के लिए चलेगा फंक्शन। तो ये रिटर्न क्या करता है, 1 + 2 + 4, तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, तो ए रिटर्न हो जाएगा 7, ठीक है। देन आ जाओ, विच ऑफ द फॉल्स अबाउट लोकल वेरिएबल, क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन, ये ट्रू है। एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, ये फॉल्स है। डिस्ट्रॉयड आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये ट्रू है। कैन नॉट मॉडिफाई ग्लोबल विदाउट कीवर्ड, तो ग्लोबल को ये मॉडिफाई नहीं कर सकता है विदाउट कीवर्ड, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देन आ जाओ यहाँ पे आप 19 नंबर में, व्हाट विल बी प्रिंटेड, एक फंक्शन है, प्रिंट हेलो किया, प्रिंट दिस, तो उस फंक्शन का काम ही है प्रिंट हेलो करना। तो जब ये प्रिंट करेगा प्रिंट हेलो, तो होगा क्या, यहाँ पे है प्रिंट हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हेलो में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन कुछ काम करा रहा है, और ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो और नन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट होगा, इसका कुछ काम करेगा, और ये जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है नन, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नन आएगी यहाँ पे। तो पहले तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर नन प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो फिर नन। पहला हेलो क्यों प्रिंट हुआ, फंक्शन के कारण। दूसरा नन क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो फंक्शन है जो चीज़ ये दे रहा होगा, जो फंक्शन है वो जो चीज़ रिटर्न कर रहा होगा वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है नन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हेलो नहीं होगा, नन नहीं होगा, दोनों होंगे, एरर तो आएगी ही नहीं, ठीक है। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बिलोंग टू मॉड्यूल, तो मॉड्यूल से कौन बिलोंग करता है भाई, यूजर डिफाइंड फंक्शन मॉड्यूल से नहीं, बिल्ट इन ये भी मॉड्यूल से नहीं, इनोनिमस ये भी मॉड्यूल से नहीं, इम्पोर्टेड फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यही हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि बिलोंग करते हैं मॉड्यूल से, ठीक है। जैसे कि इम्पोर्ट मैथ, फिर मैथ डॉट पाव, और यहाँ पे लिखते हैं हम 2 3, तो ये 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाता है। इसी तरह मैथ डॉट SQRT, और 3 और 2, तो 3 की यहाँ पे SQRT है ना, तो सॉरी, ये यहाँ पे आप ऐसा करो कि वैल्यू दे दो यहाँ पे क्या 25, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5.0, ठीक है। SQRT क्या रिटर्न करता है, फ्लोट, मैं पहले भी बता चुका हूँ। देन आ जाओ 21 में, कोई फंक्शन है AB, रिटर्न क्या कर रहा है, जो भी दो चीज़ें दोगे आप
आर्ग्यूमेंट उनको ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे 2 3 आया तो 2 + 3 यह रिटर्न करेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब जब यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा यहाँ पे 5। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। तो जो आउटसाइड द फंक्शन होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ना कि लोकल वेरिएबल। ये इनसाइड द फंक्शन वाली बात होती है, तो यहाँ पे वो लोकल होता है। देन प्राइवेट फंक्शन होता है, एक प्रोटेक्टेड फंक्शन होता है, वो भी यही है, ठीक है। व्हाट विल बी प्रिंटेड, आपका डेफ है एक्स वाई, वो रिटर्न कर रहा है एक टपल। क्या रिटर्न कर रहा है? टपल। तो अब यहाँ पे टपल को क्या किया, एक वैल्यू 3 और 4, ये रिटर्न क्या कर रहा है? एक टपल जो कि 3 4 है। फिर ये अनपैक करेगा, देन 3 वैल्यू यहाँ आएगी, देन 3 प्रिंट होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिला के ए कॉमा बी बराबर हो जाएगा 3,4। 3 जाएगा ए में और 4 जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट उसे बोलते हैं जो आपका विदाउट इक्वल टू आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं, विदाउट इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू ये क्या है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है विद इक्वल टू वाले, ठीक है। और जो आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है तो वो क्या होंगे? आपके विदाउट आपके इक्वल टू होंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन आ जाओ 25 में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भाई साहब फंक्शन इम्प्रूव मॉड्युलैरिटी। तो मॉड्युलैरिटी का मतलब ये मॉड्यूल एक बना देता है फंक्शन, ठीक है, डेफ करके ऐसे, ठीक है। तो जब ये नहीं लगाते हैं उसमें, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, तो ये एक मॉड्यूल बना देते हैं। तो ये बात तो यहाँ पे ट्रू है। फंक्शन रिड्यूस रीडेबिलिटी नहीं भाई, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। फंक्शन कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज, भैया रिटर्न ही तो करता है, मेन चीज़ तो यही है ना कि क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, तो ये भी फॉल्स हो गया। फंक्शन डज नॉट सपोर्ट रिकर्जन, नहीं भाई, रिकर्जन से ही तो हम कौन सी सीरीज है फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, बार बार फंक्शन इटसेल्फ को कॉल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन रिकर्जन। तो ये भी फॉल्स है। करेक्ट आंसर ए हो गया आपका। देन भाई 25 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज पर, जो कि EMRS और KVS के जो TGT PGT के जो आपके कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हो ना, उसके लिए। देन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है? डिफ़ॉल्ट वर्सेस पोजिशनल पैरामीटर। तो मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे f है और a है, b इज इक्वल टू 10 है, तो ये क्या है? आपके पोजिशनल है, ये क्या है? पोजिशनल है, और ये क्या है? आपका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ग्लोबल वर्सेस लोकल, जैसे आपका डेफ है, कोई फंक्शन है, देन यहाँ पे a लगाया, देन यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखोगे, ये यहाँ पे लोकल होगा और यहाँ पे आपका ग्लोबल होगा, ठीक है, डेफ के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। देन मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़, तो मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ में क्या होगा? इन ऑपरेटर जो होता है, तो हम चेक करते हैं कि ये इन इसमें है या नहीं है। जैसे किसी को यहाँ पे चाहिए, तो वो क्या करता है कि इन ऑपरेटर लगाता है, उससे मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। कि जैसे कि कोई वैल्यू चेक करना है, जैसे कि ए इन या फिर ऐप इन व्हाट्सएप कॉमा इंस्टाग्राम, तो ऐप किस में होगा? तो भाई ऐप इसमें हो जाएगा, हाँ है ऐप, ठीक है, अगर केवल इस स्ट्रिंग में पूछेंगे तो। लेकिन अगर आपने सब स्ट्रिंग नहीं बताई तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको ये देख लेना। देन म्यूटेबल इम्यूटेबल देख लेना, ये 1 स्टार है। 3 स्टार भाई यही है, पोजिशनल, डिफ़ॉल्ट और ग्लोबल और लोकल। नॉन रिटर्न बिहेवियर में जब रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन कुछ, तो ये नन रिटर्न कर रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट।
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं कि यहाँ पे आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हैं जो, तो उनके लिए आपने क्या करेंगे कि आपको की भी देनी पड़ेगी और आपको वैल्यू भी देना पड़ेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको मालूम ही है कैसे कैसे होना है। देन यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और टॉप 15 सीरीज़ के लिए आगे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।